एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब की कीमत तुम क्या जानोगे रमेश बाबू। जीत की खुशी में कभी इतना भी पागल मत बन जाओ कि रास्ते का गड्ढा भी नजर ना आए, वो आपकी जान भी ले सकता है। वेलकम टू माई नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो, जहां मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ सोल। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 एंड रॉटन टमाटोज पे ये है 95% फ्रेश, पूरा ताज़ा। अच्छा, एक्सप्लेन शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आपके लाइफ का पर्पस क्या है? मैं आपका कमेंट में इंतजार करूंगी। तो शुरू करते हैं। हम देखते हैं जो को स्कूल में म्यूजिक क्लास लेते हुए, जहां वो कुछ खुश नहीं लग रहा था। तभी स्कूल का प्रिंसिपल आके उसे परमानेंट म्यूजिक टीचर होने का लेटर और बधाई दोनों दे जाती है। ऐसे मौके पर कोई भी खुश होता, पर जो नहीं, क्योंकि जो को हमेशा से ही प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना था, ना कि एक टीचर। यहाँ वो ये खबर सुनाने अपनी मम्मी के पास जाता है। उसकी मम्मी उसे ये अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने को कहती है और जो डर के मारे ये एक्सेप्ट भी कर लेता है। तभी उसे कर्ली का कॉल आता है, जो उसे एक अच्छी खुशखबरी सुनाता है कि उसने डोरोथिया विलियम्स की बैंड ज्वाइन की है और जो को वहां ऑडिशन के लिए बुलाता है। ये बता दूं, कर्ली जो का स्टूडेंट था स्कूल में, जो ये सुन के पागल हो जाता है। यही तो उसका सपना था। वो तैयारी करके दौड़ते हुए जाता है। डोरोथी उसका परफॉर्मेंस देखकर दंग रह जाती है और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए कंफर्म करती है। ये सुन के तो जो पागल ही हो जाता है। रास्तों पे जो भी मिलता है उसे रोक के अपनी खुशी जाहिर करता है। ऐसे ही वो चलते चलते फोन पे किसी को खुशखबरी दे रहा था, पर तभी कंस्ट्रक्शन साइट पे पत्थर रस्सी से टूटकर गिर जाता है। थैंक गॉड जो बच जाता है। बट हे ध्यान से चलो, फोन पे बात करते हुए उस तरह रोड नहीं क्रॉस करना चाहिए। हे भगवान, इसे कोई रोको। तभी एक स्कूटर उसे टक्कर मारते मारते बचती है, पर जो बच जाता है, पर घूमते ही वो अचानक गड्ढे में गिर जाता है। तो वो किसी अंधेरे दुनिया में गिरता है। वो देखता है कि वो एक जगमगाती हुई लाइट की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। उसे पहले समझ नहीं आता तो वो पीछे भागने लगता है। वहां उसे 3 लोग मिलते हैं। जो पूछता है ये कौन सी जगह है। वहां एक 106 साल की बूढ़ी औरत थी, जो कहती है कि यहाँ आने के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है। यह है दुनिया का उस पार। और वो डर के और भागने लगता है। दौड़ते हुए वो उस जगह से कूद जाता है और अचानक वो एक कलरफुल जगह पे आके गिरता है। वहां उसे जेरी मिलती है, जो पूछता है कि ये कौन सी जगह है। जेरी कहती है कि ये ग्रेट बियॉन्ड, मतलब दुनिया का उस पार नहीं है, ये दुनिया की शुरुआत की जगह है, मतलब द ग्रेट बिफोर। जो पूछता है क्या मैं मर चुका हूँ। जेरी कहती है नहीं, तुम अभी भी ह्यूमन शेप में हो, तो शायद अभी भी तुम नहीं मरे हो। तो जेरी जो को अपने साथ ले जाती है। जैसे यमराज के साथ हमेशा चित्रगुप्त रहता है, जो सारा हिसाब किताब करता है, वैसे ही यहाँ एक और जेरी है, जो हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी पाता है। मतलब एक सोल मिसिंग है। हाँ, यहाँ पे सारे एंटिटी का नाम जेरी है। यहाँ द ग्रेट बिफोर में जेरी जो को यहाँ की सैर कराती है। तभी जो पूछता है कि न्यू सोल पृथ्वी में कैसे जाते होंगे, तो जेरी अर्थ पोर्टल दिखाती है, जहाँ से न्यू सोल कूदकर सीधे बॉडी में लैंड करता है। इसे पूछने का कारण शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसा सोचना वैसा ही करना। जेरी दिखती है जो गायब है और वो पोर्टल में से जंप लगाता है। कुछ दूर तो चला जाता है, पर अचानक उसे कोई पीछे से खींच लेता है। तो वो फिर से कोशिश करता है, बार बार लगातार करने लगता है, पर बार बार वो नाकाम भी होता है। तभी जेरी फिर से आती है और उसे मेंटोर के ग्रुप में ज्वाइन करवाने ले जाती है। जो बिना देखे ही कोई नाम चूज करके सेमिनार में घुस जाता है। ओ हाँ, सेमिनार है मेंटोर के लिए। जो महान कैरेक्टर्स पृथ्वी में पैदा हुए हैं, वो यहाँ आते हैं न्यू सोल को गाइड करने, जैसे मदर टेरेसा, कोपरनिकस, आइंस्टाइन, मोहम्मद अली जैसे सोल। तो हर मेंटोर को एक न्यू सोल दिया जाएगा मॉनिटरिंग के लिए। वहां बुलाया जाता है बॉर्गनसन को। जो बिना देखे जिसका नाम चिपका लाया है, वो और कोई नहीं, बॉर्गनसन ही है। तो उसे मिलता है सबसे ढीठ और शरारती सोल, जो हजारों सालों से वही है, जो आज तक कभी भी अर्थ नहीं गया, जिसे मदर टेरेसा, कोपरनिकस, आइंस्टाइन और कईयों ने गाइड करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसे वो कभी स्पार्क ही नहीं मिला।
इस सोल का नाम है 22, जो 22 को समझाता है कि वो बॉर्गनसन नहीं है और उसे अपनी असली लाइफ दिखाता है और बताता है कि 22 तुम्हें अर्थ जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं कोई स्पार्क ढूंढ के दूंगा और जब तुम्हारा बैच अर्थ में तब्दील हो जाएगा वो बैच तुम मुझे दे देना तो मैं अपनी बॉडी में वापस जा पाऊंगा। ये सुन के 22 मान जाता है। बैच, हाँ, न्यू सोल के चेस्ट में एक बैच टाइप होता है जो अलग अलग टाइप के कैटेगरी द्वारा फिलअप किया जाता है। लास्ट वाला होता है वो स्पार्क, जिसकी वजह से न्यू सोल की बैच अर्थ में तब्दील होती है और वो अर्थ पे लैंड करने के लिए रेडी होते हैं। तो जो अब 22 को लेकर हर ऑक्यूपेशन ट्राई करता है जो हम ह्यूमन नॉर्मल लाइफ में करना पसंद करते हैं, बट 22 को कोई स्पार्क नहीं मिलती। 22 तब कोई और रास्ता निकालती है जो को अर्थ पहुंचाने के लिए। 22 जो को एक ऐसी जगह ले जाती है जहां दो तरह के सोल मिलते हैं जो जिंदा तो हैं पर अपने अपने शरीर से अलग किसी स्पिरिचुअल स्टेट में हैं। वन इज गुड एंड अनदर वन इज बैड। गुड सोल इज लाइक जो हम करना पसंद करते हैं उसी काम में हम इस तरह गुम जाते हैं कि किसी और दुनिया में ही पहुंच जाते हैं, जस्ट लाइक स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उसी तरह द बैड वन इज जो हम करना नहीं पसंद करते पर जीने के लिए करना पड़ता है और उसमें हम सर झुकाए इस तरह घुस जाते हैं कि जिंदगी से उब जाते हैं। उन्हें यहाँ लॉस्ट सोल कहा जाता है। बैडली ऑब्सेस्ड विथ समथिंग के जिंदगी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसे सोल्स बहुत खतरनाक होते हैं। और ऐसे सोल को रेस्क्यू करके जिंदगी में वापस लाते हैं मूनवाइंड। उनके साथ है और 3 सोल जो उन्हें इस काम में मदद करते हैं। इन चारों में से कोई भी मरा नहीं है पर अपने काम में ये चारों इतने खो जाते हैं कि स्पिरिचुअल स्टेट में ही फ्लाई करते हैं। 22 जो के लिए मूनवाइंड के पास मदद मांगती है। मूनवाइंड जो को ध्यान लगाने को कहता है और उसकी बॉडी कहाँ है ये महसूस करने को कहता है। और हम सब देख पाते हैं कि जो अभी हॉस्पिटल में कोमा में है, जो हर बारी में वहां से जंप करता है पर साथ में 22 को भी धक्का मारता है। जो की आंख तो खुलती है पर वो अपनी सोल को एक बिल्ली के अंदर पाता है जो कि उसके बेड के पास ही बैठा था और जो के अंदर 22 की सोल घुस जाती है। व्हाट अ मेस। जो के होश आ जाने की वजह से डॉक्टर्स खुश हो जाते हैं पर जो और 22 अपने में ही बात करने लगते हैं जो कि बाकियों को थोड़ा अजीब लगता है। जो किसी तरह बचते बचाते 22 को लेकर हॉस्पिटल से निकलता है पर बाहर जाते ही 22 डरने लगती है क्योंकि उसकी सोल ने हजारों सालों से कभी भी अर्थ को महसूस नहीं किया है। जो जैसे तैसे करके बहला फुसला के 22 को पहले मूनवाइंड के अर्थली बॉडी के पास ले जाता है जहां वो शाम को मिलकर सोल के अदला बदली करने की बात करते हैं। देन अपने अपार्टमेंट में आते हैं। तभी कर्ली का कॉल आता है कि डोरोथी ने किसी और पियानो आर्टिस्ट को हायर कर लिया है, तो अगर आपको लास्ट ट्राई करना है तो जल्दी चले आइए, मैं एक बार और कोशिश कर सकता हूँ। ये सुन के जो 22 को रेडी करने लगता है पर 22 अड़ जाती है कि मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मुझे अपना स्पार्क ढूंढने में मदद करो। जो राजी हो जाता है। 22 सज धज के बाहर निकलती है तो हमें यहाँ 22 में एक बदलाव नजर आता है कि उसे अर्थ में लोगों से बात करना, यहाँ के सिंपल चीजों को एंजॉय करना अच्छा लग रहा है। उस ऑडिशन के दरवाजे के पास आते ही हम मूनवाइंड के अर्थली बॉडी को भी वहाँ आते हुए देखते हैं जो 22 और जो की सोल को अदला बदली कर देगा। पर 22 मना करती है। वो कहती है मुझे अर्थ अच्छा लगने लगा है, मुझे अपना स्पार्क ढूंढना है। हजारों सालों तक मैं ग्रेट बिफोर में थी पर कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा आज हो रहा है। मैं इस मौके को नहीं खो सकती। तभी जो कहता है कि तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम मेरे बॉडी में हो और वो मेरा माइंड है जो तुम्हें ये सब फील करवा रहा है। इसी बातों बातों में 22 दौड़ने लगती है और अचानक हमें वही चित्रगुप्त यहाँ दिखता है जिसे पता लग गया है कि कौन था वो मिसिंग सोल। वो उन दोनों को खींच के वापस द ग्रेट बिफोर में ले आता है। इससे दोनों ही एक दूसरे पे नाराज हो जाते हैं। जहाँ जो को अपने लाइफ का पहला परफॉर्मेंस करना था वही 22 को अपने लाइफ का स्पार्क ढूंढना था। तभी अचानक जेरी को 22 के चेस्ट में अर्थ का लोगो दिखता है। मतलब आज तक जो किसी ने ना कर पाया वो जो ने कर दिखाया। 22 में स्पार्क डाला पर 22 को खुद अभी तक नहीं पता कि वो स्पार्क क्या है। 22 अपने चेस्ट से अर्थ का लोगो निकाल के फेंक देता है
उसे बुरा इस बात का लगता है कि जो ने भी कहा कि उसमें कोई स्पार्क नहीं है, उसको अर्थ का साइन इसलिए मिला क्योंकि वो जो की बॉडी में था। जो वो अर्थ का साइन लेकर कूद जाता है और अपने बॉडी में वापस आ जाता है और आते ही वो भागने लगता है अपने पहले परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस उसका लाजवाब होता है। डोरोथी उससे इम्प्रेस होकर उसे परमानेंट बैंड का मेंबर बनाती है, पर न जाने क्यों जो को वो खुशी नहीं मिल रही थी। ये मेरी फेवरेट डायलॉग है इस फिल्म का, जहाँ डोरोथी जो को एक मछली की कहानी सुनाती है। एक छोटी सी मछली थी जिसे सागर जाना था। तभी वहां की एक बड़ी मछली आती है और उसे कहती है यही तो सागर है। पर छोटी मछली कहती है कि नहीं, ये तो पानी है, मुझे सागर जाना है। जो अपार्टमेंट में वापस आता है और अपना पियानो बजाने लगता है और उसे अपनी जिंदगी का हर वो लम्हा याद आने लगता है कि वो कैसे छोटी छोटी चीजों से खुश हुआ करता था। एक अच्छा सा केक, रात में आतिशबाजियां, लोगों से बात करना, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना उसे कितना अच्छा लगता था। और शायद 22 को एक ऐसा ही स्पार्क चाहिए था जो जीने के लिए जरूरी है। आसमां में बादलों को उड़ते हुए देखना, पेड़ से पत्तों का गिरना, शायद कईयों के लिए ये कुछ भी ना हो, पर 22 के लिए शायद यही स्पार्क था जो पियानो बजाते हुए फिर से स्पिरिचुअल जोन में चला जाता है और वहां उसे मून वाइन मिलता है जो 22 के बारे में पूछता है। मून वाइन कहता है कि 22 खो गई है और वो भी अब लॉस्ट सोल हो गई है। जो 22 को ढूंढने लगता है और उसे मिलता भी है, पर अब वो अजीब हो गई है। जो उसे मनाने जाता है, पर 22 भयंकर हो जाती है और उसे खा लेती है। जो 22 के अंदर तूफान में फंस जाता है। हजारों सालों से जितने भी मेंटोर ने उसे गाइड किया है, सब ने उसे डिमोटिवेट ही किया है, पर जो सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है वो था जो जैसे 22 के कानों के सामने हमेशा बोल रहा है, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे बॉडी के बिना, तुम में कोई स्पार्क नहीं है, तुम जीने के काबिल नहीं हो। तब जो अपने पॉकेट से एक पेड़ का पत्ता निकालता है जिसे 22 ने बड़े प्यार से संभाल के रखा था। उसे देखते ही सारे मेंटोर गायब हो जाते हैं और 22 ठीक हो जाती है। तब जो वही अर्थ साइन लगा के 22 को अर्थ तक छोड़ने आता है। जो का काम पूरा हो चुका था तो अब वो आराम से मर सकता था, पर तभी जेरी आती है और 22 के लिए थैंक्स कहती है और उसे एक और चांस देना चाहती है। जाने से पहले जेरी जो को पूछती है कि अब तुम क्या करोगे अर्थ में वापस जाके। जो कहता है कि अब मैं अपनी जिंदगी के हर पल को खुल के जीऊंगा, पर मुझे लगता है एज ए टीचर वो अपनी जॉब भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो एक बहुत अच्छा टीचर भी है। लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, जो होता है अच्छे के लिए होता है। लाइफ में पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, पर अपने गोल के पीछे इतना भी ऑब्सेस मत हो जाओ कि जिंदगी जीना ही छोड़ दो। जिंदगी हर मोड़ पे अलग है जिसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। दिस इज नेचुरल, पर खुश रहना भी उतना ही जरूरी है, उसे भूलना नहीं चाहिए। कुछ लोग लकी होते हैं जो अपने पैशन को प्रोफेशन बना पाते हैं, पर सब लकी नहीं होते हैं। पर तब क्या लोग अनहैप्पी हो जाए? उन्हें अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ता है, वरना क्या पता एक दिन जिंदगी खत्म हो जाए और पता चले कि हमने जिंदगी तो जी ही नहीं। आपको क्या लगता है, खुश रहने के लिए जिंदगी में आप क्या करते हैं? मुझे जरूर बताइएगा। और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं, लाइक और शेयर के द्वारा जरूर बताइए। तब तक मैं आती हूँ नए वीडियो के साथ।